बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लो, गुर्दों की बीमारी नहीं होगी। छोटे बच्चों को केला रोज़ाना खिलाएं, इनकी हड्डियां मजबूत होंगी। सुबह नाश्ते के बाद 2 अंजीर खा लिया करें, लेकोरिया की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, जिन लोगों को मैदे का मसला हो, इनके लिए अंगूर बेहद फ़ायदेमंद हैं। मैदे की कमज़ोरी हो तो अमरूद खा लो। नाज़रीन, नींबू पानी के इस्तेमाल से स्किन साफ़ होती है और चेहरे की तमाम झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। रोज़ाना खाने के साथ एक खीरा खाएं, मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। नाज़रीन, सब्ज़ चाय पी लेने से हाजमा ठीक होता है। पेट का दर्द और मैदे की तज़ावियत के लिए मुफीद है। अगर थकावट महसूस हो तो ज़हनी तनाव हो तो संतरे का जूस पीने से थकन उतर जाती है। औरत हमल के दौरान खट्टी और करारी चीज़ें खाने से परहेज़ करे। नाज़रीन, कच्चे प्याज का इस्तेमाल शाम को करने से बुखार हो जाता है। दूध के बाद पानी पीने से खांसी हो सकती है। कबूतरी का अंडा खाओ, दिमाग तेज़ होगा। जिन बच्चे और बच्चियों को सबक याद ना हो, वो हशाश की फक्की बनाकर खिलाने से बच्चे ज़हीन हो जाते हैं। नाज़रीन, कच्चे चावल गुर्दों में पथरी पैदा करते हैं। अगर खाने के बाद फ़ौरन पेशाब आ जाए तो आपका मैदा कमज़ोर हो चुका है। मुंह धोए बगैर जो खाना खाते हैं, इनकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। गर्मियों के अंदर खुले जूतों का इस्तेमाल ना करें, इससे नज़र कमज़ोर होती है। शीशे के बर्तनों को सिरका और नमक लगाकर धो दिया जाए तो बर्तन चमक जाएंगे। नाज़रीन, वज़न कम करना है तो बंद गोभी का इस्तेमाल कर लिया करें। ज़्यादा मोटापे की वजह बांझपन हो सकता है। नाज़रीन, पेशाब के कतरे आते हों तो ये मैदे के ख़राब होने की अलामत है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह के अंदर कड़वा जायका महसूस हो तो समझ आए कि बुखार हमला करने वाला है। नाज़रीन, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। नहाने के बाद पानी पी लो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। शुगर से बचना है तो कसूरी मेथी का इस्तेमाल करो। रोज़ाना खीरा ज़रूर खाओ, बदहज़मी के लिए मुफीद है। मुस्कुराते रहने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। प्याज काटते वक्त लीमू को चाट लो, आंसू नहीं आएंगे। निहार मुँह दूध के साथ खजूर खा लेने से यादाश्त बेहतर हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। कहीं सफ़र का आगाज़ करना हो तो कोशिश करें कि जुमेरात के दिन करें, यह सुन्नत भी है। खाने के बाद फल खाओ, आपका जिस्म कभी कमज़ोर नहीं होगा। अगर आप लंबी उम्र चाहते हो तो खाना कम खाओ। दिल के मरीज़ लोगों के लिए सेब का मुरब्बा मुफीद चीज़ है। पिस्ता खाने से इंसान फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ हो जाती है। गुड़ का इस्तेमाल रोज़ाना करो। सौंफ वाली चाय पियोगे तो नज़र की कमज़ोरी दूर होगी। काली मिर्च पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करती है। छोटी इलायची को पानी के साथ खा लिया जाए तो चक्कर आना रुक जाते हैं। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का और हेल्थी करें और दोपहर को रोटी खाने से गुरेज करें तो पेट कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। नक्सीर का खून अगर बार बार बहता हो तो इससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर जापानी फल का इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से कई सालों तक झुर्रियाँ नहीं आती और पानी में अर्के गुलाब डालकर नहाने से कभी भी बदन से बदबू नहीं आएगी। आँखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हों या सर की खुश्की हो या दिमाग कमज़ोर हो या भूल जाने का मसला हो तो नाफ में जैतून का तेल लगाया करें। खाना खाने से कुछ देर पहले पानी पी लो और खाने के दौरान पानी ना पियो, बदन को ताकत मिलेगी। नाफ में जैतून का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहली और ढीलेपन को दूर कर देता है और नज़र को तेज़ करता है। नाज़रीन, गले के दर्द के लिए नीम गर्म दूध से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं। दिमाग को इतना तेज़ करना है कि कोई बात ना भूले तो सूरजमुखी के तेल से माथे पर मालिश किया करो। अनार मैदे की सोजिश और दिल के दर्द में अक्सीर है। ये निज़ाम इंतज़ाम की ख़राबियों को दूर करता है और हाजमा ठीक करता है। अगर कान में कोई कीड़ा मकोड़ा चला जाए तो सरसों के तेल से कानों को भर लें, कुछ देर में कीड़ा बाहर निकल आएगा। नाज़रीन, सोने से कबल सर पर पानी डाल लो, आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा और सुबह आँख खुलते ही खजूर खा लो, आपका मैदा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। घर में जो भी खाना बनाए इसमें बांस की जड़ का सफूफ 1 या 2 चुटकी डाल दें। इंशाल्लाह कद बांस की तरह तेजी से बढ़ने लगेगा और यह सफूफ आपको किसी भी बंसा स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। अगर सुस्ती और थकावट को कम करना चाहते हो
हड्डियों में ताकत लाना चाहते हो, दिन में कम से कम 8 गिलास पानी हर सूरत में पिया करो और चंद दाने किशमिश के खाया करो। बैठकर खाना खाने से बदन में ताकत आती है और निहार मुँह सेब खाने से आँखों के हल्के मिट जाते हैं। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो वो रोज़ाना खजूरें खाए। इसके अलावा लाल चुकंदर भी इनके लिए बेहतरीन है। दांतों पर नीम की मसवाक करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। नीची का पाउडर बनाकर इसको दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिन लोगों को कब्ज़ की बीमारी हो वो मक्खन के अंदर ज़ीरा डालकर खा ले, इससे कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, जिस्म पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का पानी निकाल कर पी लें, इससे जिस्म के दाने ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी कपड़े पर ज़िद्दी दाग लग जाएं और वो उतर ना रहे हों तो इसको उतारने के लिए अदरक का रस इस पर मसल दो। अगर कोई शख्स खांसी या बुखार में मुब्तला हो तो वो रात को सोने से पहले सरसों का तेल उंगली पर लगाकर अपनी नाक में लगा लें, इंशाल्लाह इससे फ़ौरी आराम आ जाएगा। अगर फलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो डिप्रेशन के मर्ज़ से बचा जा सकता है। खाने के बाद एक दाना खजूर का खा लिया करो, आप हमेशा सेहतमंद रहोगे। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सूजन हो सकती है। नाज़रीन, हल्दी के अंदर नमक मिलाकर मालिश करने से जिस्म की खुश्की दूर हो जाती है। भूले मसूड़ों पर सरसों के तेल में नमक शामिल करके मसाज करें। फालसे के इस्तेमाल से मैदा गर्म नहीं होता। सोने से कबल आम का अचार खाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है। अपने पूरे बदन को खूबसूरत रखने के लिए फटकरी का मसाज करें। हमल के दौरान साबूदाना खा लेने से आपका हमल नहीं गिरेगा। नाखून काट कर घर में फेंकने से रिज़्क में कमी आती है। नाज़रीन, चिड़िया के अंडे को कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। जो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और पानी कम पीते हैं, इनके गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नाज़रीन, जिन औरतों को गैस की प्रॉब्लम या तेज़ाबियत का मसला हो तो वो निहार मुँह एक लहसुन पानी के साथ खा जाएं, गैस का मसला हल हो जाएगा। लाल बे के परों को घर में लटका दो, घर में मकड़ी नहीं आएगी। नाज़रीन, कुछ देर रोज़ाना धूप में बैठने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादा देर धूप में बैठे रहने से चेहरे की चिकनाहट ख़त्म हो जाती है। शर्मगाह के बाल साफ़ किए बगैर मुबाशरत करने से बांझपन की बीमारी हो जाती है। अगर पेशाब सफ़ेद रंग का है तो आप अंदरूनी तौर पर फिट हैं। कड़वे बादाम का तेल सर पर लगाने से सर की जुएँ मर जाती हैं। नाज़रीन, आड़ू का फल छिलके समेत खाने से मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता। नाज़रीन, तरबूज खाने से सीने की बलगम ख़त्म हो जाती है। जिस घर में सफाई ना की जाए वहाँ बुराइयाँ जन्म लेती हैं। लीमू निचोड़ कर खाने के साथ खाने से आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। रात के वक्त चावल ना खाएं, इससे आपको नींद ना आने की बीमारी लग जाएगी। आधे सर के दर्द का मसला हो तो अंगूर का जूस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। नाज़रीन, जिस घर में कौवा चीखना शुरू कर दे तो इस घर में मेहमान आते हैं। जिस औरत को मशज़ानी की लत लग जाए वो औलाद की नेमत से महरूम रहती है। औरतें प्राइवेट पार्ट की शेविंग करने के लिए लेज़र या ब्लेड इस्तेमाल ना किया करें, इससे बाल सख्त और जल्द काले हो जाते हैं। औरत मखसूस जगह की सफाई के लिए पहले लीमू के छिलके को जिल्द पर मसला करें, इससे जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है और बाल उतारने के दौरान दर्द भी नहीं होता। नाज़रीन, अगर सिगरेट की आदत को छोड़ना है तो लीमन चखते रहें। लीमन चखने से सिगरेट की आदत तर्क हो जाती है। माहवारी के दौरान गाय और मतली से निजात के लिए केले का इस्तेमाल करें। बड़ी इलायची चबाने से कब्ज़ में आराम मिलता है। जो औरतें ज़्यादा तंग कपड़े पहनती हैं इनमें बीमारियां ज़्यादा जन्म लेती हैं। चेरी का इस्तेमाल जोड़ और हड्डियों को मजबूत करता है। डबल रोटी की स्लाइस पर मक्खन लगाकर खाने से जिस्म में ताकत आती है। नाज़रीन, सूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए एक मग में पानी में एक लीमू निचोड़कर सर में डालने से इनकी मैल दुगनी हो जाती है। दिन भर में दांतों को 2 से 3 बार बर्फ़ लगाएं, इससे दर्द कम होता है और आपको आराम मिलता है। इंसान के लिए सबसे मुफीद खाना सब्ज़ी है। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, इससे पेशाब में तकलीफ़ महसूस हो सकती है। अफ्तारी में अंजीर खाने से हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। एक आँख बंद करके सबक याद करने से सबक जल्दी
जल्दी याद हो जाता है। 3 बंदों के साथ बैठकर बातें करने से दिमाग तेज होता है। शहद, शक्कर और खजूर ज़बान को कड़वी लगने लग जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी मौत करीब है। नाज़रीन, जो लोग गोश्त खाकर हड्डियां छत पर फेंक देते हैं तो समझ जाओ कि बहुत जल्द इनके घर में जिन्नात आना शुरू हो जाएंगे। घर में पुदीने का पौधा लगाने से घर में छिपकलियां नहीं आती। घर में झाड़ू को खड़ा करके रखने से कौवे ज़्यादा आते हैं। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो इस घर में कभी फालिज की बीमारी नहीं होती। कीकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जिस घर में नीम का दरख्त हो इस घर में पूरी 100 बीमारियां नहीं आती। सफ़ेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक ज़ुकाम नहीं होता। 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोलकर पी लिया करो। अगर आपको शुगर है तो इस तकलीफ का बाइस आपकी ग़िज़ा है, इसलिए ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। अपनी इंसुलिन लेना ना भूलें। 3 वक्त ज़्यादा खाने की बजाय दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाना 5-6 मरतबा खाया अच्छी ग़िज़ा के ज़रिए शुगर को कंट्रोल करता है और पैरों की जलन के लिए बहुत मुफीद है। इस तकलीफ़ के बाइस बाजुका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बाकायदा वर्जिश करना भी पैरों की जलन दूर करने के लिए बेहतरीन है। वर्जिश करने से दौरान खून सही होता है और जब खून सही तरह गर्दिश करे तो पैरों में भी पहुंचता है तो पैरों की गर्मी दूर करने में मददगार साबित होता है। सिर्फ नमक ब्लड प्रेशर की वजह नहीं है। खीरा ज़्यादा से ज़्यादा खाना गुर्दे के दर्द से निजात का बाइस है। खीरे के बीज पेशाब के अमराज को दूर करने में मावन है। नाज़रीन, दही खाने से पेट की तेज़ाबियत दूर हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल करने से शुगर जैसी बीमारी पैदा होती है। ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाने से बीमारियां और बवासीर होती है। अगर नींद की गोलियां खाओगे तो आपको हार्ट अटैक का मसला भी हो सकता है। सालन में नमक कम से कम डालो ताकि आपके गुर्दे ख़राब ना हो। नाज़रीन, अगर पूरे जिस्म को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो भेड़ का दूध इस्तेमाल किया करो। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दिल की नसें कमज़ोर हो जाती हैं जो दिल के दौरे का सबब बनती हैं। नमकीन पानी पीने से 80 साल तक जिगर ख़राब नहीं होता। दोपहर को रोटी खाने से पेट कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। दोपहर के वक्त प्याज खाने से 100 साल तक इस पर लकवा जैसी महलक बीमारी नहीं होगी। रात के वक्त दूध पीने से कमर की हड्डी कभी टेढ़ी और कमज़ोर नहीं होगी। गाजर का मरब्बा खाने से दिल जवान और सेहतमंद रहेगा। निहार मुँह रंग बिरंगे फूलों को देखने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होती। रात के वक्त घुटनों पर सूरजमुखी के तेल से मालिश करने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। रात के वक्त सुरमा लगाकर सोने से आंखें शबनम की तरह चमकती रहेंगी। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने से ज़िंदगी भर सांस की नाली खुली रहेगी, बंद नहीं होगी। सोने से पहले अर्के गुलाब को सीने पर मसलने से फेफड़े कभी ख़राब नहीं हो पाएंगे। नाज़रीन, जिन लोगों की निगाह कमज़ोर हो उनको शलजम ज़रूर खानी चाहिए। 1 गिलास दूध में 5 खजूरें, 1 चम्मच देसी घी और हस्बे ज़ायका चीनी डालकर इसको गर्म करके ठंडा करें और इसका जूस बनाकर पी लें। खून की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जो औरत बैठकर झाड़ू लगाए इसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। जो खाली पेट अदरक का रस पीता है वो बूढ़ा भी हो फिर भी जवान नज़र आता है। सर में शदीद दर्द होने लगे तो फ़ौरन थोड़ा सा ज़ीरा मुंह में डालो, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। जब आपको ज़हनी दबाव हो तो इस वक्त अल्लाह को याद करें क्योंकि इससे बेहतर इसका कोई इलाज नहीं। नाज़रीन, अगर आपके चेहरे का रंग सांवला है तो इसके लिए अर्के गुलाब बहुत फ़ायदेमंद है। चाय को हमेशा थोड़ा ठंडा करके पीना चाहिए। ज़्यादा गर्म चाय पीने वाले इंसान को कैंसर हो सकता है। नाज़रीन, या सलामू 111 बार पढ़कर बीमार पर दम करने से इंशाअल्लाह शफा हासिल होगी। दिल की बीमारियों से बचना चाहते हो तो रोज़ाना सुबह के खाने में प्याज ज़रूर खाएं, इससे दिल की धड़कन बेहतर काम करती है। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि सो के उठने के फ़ौरी बाद ही वर्जिश करने से गर्दन का दर्द और कमर दर्द होने का खदशा होता है। इसलिए सो के उठने के बाद चहलकदमी करके फिर वर्जिश करें। बग़ैर चीनी वाले 1 गिलास दूध में 2 खजूरें और 2 केले शामिल करें और ब्लेंड करके पी लें। अगर दूध पसंद ना हो तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, अगर खाना खाने से पहले 2 चम्मच शहद में थोड़ी सी दालचीनी डालकर खा लें
तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। गैस के मरीज़ 1 हफ्ते तक रोज़ाना सुबह नाश्ते में 3 से 11 खजूर खाकर ऊपर से पानी या दूध पिए, इंशाल्लाह इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। या बसीरू 7 बार जो कोई रोज़ाना बर वक्त असर यानी इब्तिदाई वक़्त असर ग़ुरूब आफ्ताब किसी भी वक़्त पढ़ लिया करेगा, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अचानक मौत से महफूज रहेगा। रोज़ाना गंदम की रोटी खाने से आपका मैदा काफ़ी मजबूत रहेगा, खाना जल्दी हज़म होगा। बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो बच्चे को जामन का शरबत पिलाया करो, बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। नाज़रीन, इंसान जब 2 चीज़ों में मुब्तला हो जाए तो समझ आओ कामयाबी करीब है। एक जब हद से ज़्यादा गम मिलने लगे, दूसरी जब हर तरफ से परेशानी नज़र आने लगे। अगर कोई रास्ता नज़र ना आए तो ये वो वक़्त और जगह है जहाँ रास्ता ज़रूर बदलेगा। नाज़रीन, घर में खैर बरकत और दौलत लाना चाहते हो तो घर से 2 चीज़ें निकाल दो। नंबर 1, घर की दीवारों पर लगे जानवरों की तस्वीरें, और नंबर 2, बिला मकसद घर में पाला हुआ कुत्ता। इनकी वजह से खैर बरकत के फरिश्ते नहीं आते। नाज़रीन, दांतों में कीड़ा हो या दर्द रहता हो तो 2 इंच का टुकड़ा केले के साथ खाओ और इसको पीसकर ब्रश के ऊपर लगाओ। सुबह शाम इस पेस्ट को करो, दांत चमक जाएंगे। दांतों में कीड़ा लग जाए या दर्द हो या सुराख बन जाए या खून आता हो तो फटकरी लो और इसको पानी में डालो और अच्छी तरह मिक्स करो और इसको अपने दांतों की जड़ों में लगा दो। दांत का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा मसवाक ज़रूर किया करो और अजनास खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ और सब्जियां खाया करो। दांत पीले हों या दांत का दर्द हो तो अंगारे की भुजी हुई राख में कुछ नमक शामिल कर दें और दांतों पर लगा दें, दांत मोतियों की तरह चमक जाएंगे। नाज़रीन, सर दर्द और खिंचाव की तकलीफ़ से निजात के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाएं, क्योंकि मछली के तेल में दर्द से निजात देने की सलाहियत होती है। और इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल भी दर्द में फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको नींद ना आने की शिकायत हो तो शहद का इस्तेमाल करें, शहद के इस्तेमाल की बदौलत आपको नींद जल्दी आ जाएगी। अगर आपको नींद ना आने की शिकायत हो तो शहद को इस्तेमाल करें, शहद के इस्तेमाल की बदौलत आपको नींद जल्दी आ जाएगी। दौलतमंद बनना चाहते हो तो ऐसी औरत से शादी करो जिस औरत के माथे पर गुस्से के दौरान बल ना आए। खाने के बाद 3 मरतबा सूरत का रैश की तिलावत करने से चंद दिन में मोटापा गायब हो जाता है और वज़न कम हो जाता है। अगर कोई जल्द मोटापे से और वज़न से निजात पाना चाहते हैं तो पानी पीने के बाद भी यही अमल कर लिया करें। सांस ज़्यादा फूलता हो तो हर खाने में नमक का इस्तेमाल कम कर दें। खाने के बाद अदरक चबाने से चेहरे की झुर्रियाँ कम होने लगती हैं और चेहरा जवान नज़र आने लगता है। नाज़रीन, जो औरतें नमकीन लस्सी ज़्यादा पसंद करती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती और ज़्यादा मीठा खाने वाली औरतें बूढ़ी हो जाती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। शुक्रिया।